90s के केसों में एक ऐसा केस था जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिर ये साइकोपैथ लोगों को क्राइम करके मिलता क्या है। सो इसी के साथ लेट्स बिगिन। हाय गाइस, माय नेम इज प्रिंस एंड यू आर वाचिंग एयर प्रिंस। हाय गाइस, माय नेम इज प्रिंस एंड वेलकम बैक अनदर केस स्टडी विद मी। अभी जो मैंने रिसेंट वीडियो जो इसके ऊपर अपलोड करी थी उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पांस गया और उस चीज़ के लिए थैंक यू गाइस। जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे थे, कुछ लोग दंगे भी कर रहे थे, पर जिसकी वजह से ये सब हो रहा था वो अब भी फरार है। सतीश कुमार बहादुरगढ़ हरियाणा में रहा करता था। सतीश अपने माँ बाप के साथ गाजियाबाद से बहादुरगढ़ शिफ्ट हुआ था। जब वो पकड़ा गया तब उसकी उम्र 25 साल थी, यानी कि जब उसने अपना पहला क्राइम एडमिट करा तो वो 22 साल का था। मेन उसका टारगेट 5 से 10 साल की बच्चियाँ हुआ करती थी। 16 फरवरी 1995 एक शाम 8 साल की बच्ची जिसका नाम पूजा था वो अपने परिवार के साथ बाहर एक बारात को जाते हुए देख रही थी। अनफॉर्चुनेटली जैसे ही वो बारात गई उसके बाद उनके परिवार वालों ने नोटिस करा कि पूजा मिसिंग है। ये पहली बार था जब सतीश ने नेताजी नगर से किडनैप करी एक लड़की जिसके साथ दुष्व्यवहार करा और अगले दिन उसकी लाश खेत में पाई। 25 फरवरी को उस बच्ची की लाश पुलिस को मिलती है। उस बच्ची ने इमेजिन भी नहीं करा होगा कि उसके साथ क्या हो रहा है। पूजा के फादर यूनियन होम मिनिस्ट्री में काम करा करते थे, जिसकी वजह से उनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी पहचान थी। इसलिए पुलिस पर दबाव बनाया गया कि जल्द से जल्द उस क्रिमिनल को पकड़ा जाए। आने वाले कुछ समय में पुलिस ने एक राजकुमार नाम के आदमी को पकड़ा। उन्होंने उससे एडमिट कराया, पर ये जो कन्फेशन था ये फोर्सफुली लिया गया था। कुछ महीने शांति से कट रहे थे। 12 जुलाई 1995 अपने घर के आगे 7 साल की शीतल अपने अंकल और ग्रैंड मदर के साथ सो रही थी। साथ में उसके भाई भी थे जो छत पे सो रहे थे। आधी रात को शीतल की माँ की आँख खुलती है और वो ये देखते कि शीतल मिसिंग है। और ये दूसरा मर्डर था जो कि सतीश ने करा था। फिर वही शीतल की बॉडी अगले दिन खेत में मिलती है। ये दूसरा मर्डर था जो सतीश ने करा था। समय में और आगे जाकर 11 तारीख सितंबर 1995 करुणा नाम की 6 साल की लड़की घर से नमक लेने के लिए निकलती है, बट कभी घर नहीं पहुंचती। ये सतीश का तीसरा अपहरण था। उसने उस बच्ची के साथ भी वही करा और एट द एंड उसको मारकर खेत में फेंक दिया। लोगों को समझ आ गया था कि अब जो जेल में है वो आदमी क्रिमिनल नहीं है, असलियत में जो क्रिमिनल है वो बाहर घूम रहा है। लोगों ने प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया। इस समय भी लोग सिर्फ प्रोटेस्ट कर रहे थे। आगे जाकर सिचुएशन और भी ज़्यादा बिगड़ने वाली थी। क्यों? क्योंकि सतीश ने काम ही ऐसा कुछ करा था। वो आदमी रुक ही नहीं रहा था। 1 महीने बाद जॉनी नाम की 6 साल की लड़की का भी अपहरण सतीश कर लेता है। परिवार के एक सदस्य का कहना था कि वो उसको घर के बाहर ही छोड़ के गए थे। जब तक वो वापस आए तब तक उन्हें पता चला कि परिवार को तो ये लगता है कि वो बच्ची मेरे साथ गई है, यानी कि उनके अंकल के साथ गई है, बट अंकल कहते हैं कि मैं उसे घर के बाहर छोड़ के गया था और इस चीज़ की पुष्टि पुलिस ने भी करी थी। अब तक 4 मर्डर हो चुके थे और चारों का पैटर्न सेम था, वही किडनैप करना, उनके साथ रेप करना और फिर आखिरी में जाके उनको फेंक देना। अब इस समय तक पुलिस को समझ आ चुका था कि पब्लिक बहुत ज़्यादा गुस्सा है। पहले तक तो सिर्फ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, बट लोगों ने जगह जगह दंगे करने चालू कर दिए। फिर जनवरी में वही हुआ। सतीश ने 2 लड़कियों का अपहरण करा, जिसमें 5 साल की पिंकी और 6 साल की श्वेता थी। उनके साथ भी वही रेप और मर्डर करा गया, पर उन दोनों में से एक लड़की की किस्मत थोड़ी सी अच्छी थी। पिंकी नाम की लड़की को जैसे ही सतीश ने मारा, गला घोट के दबाया, उसके बाद उसकी सांसें भले रुक गई थी, बट बाद में जब पुलिस को उसकी बॉडी मिली तब उसकी सांसें चल रही थी। पुलिस ने सोचा कि यहाँ से सुराग मिल सकता है, बट सुराग नहीं मिला क्योंकि वो बच्ची ही 5 साल की थी। वो क्या ही बताती कि उस आदमी का हुलिया कैसा है। कुछ समय बाद पुलिस ने ढाबे पर बैठे हुए एक आदमी को पकड़ा जिसका नाम था राम बाबू। राम बाबू की कहानी कुछ ऐसी थी। राम बाबू थोड़ा सा साइको था। जब पुलिस ने उसको अरेस्ट करा तब वो गंदे गंदे गाने गाया करता था। वो पुलिस के सामने गंदे गंदे एक्शंस करा करता था और अगर उसके सामने किसी हीरोइन का नाम ले दे तो वो वल्गर रिएक्शन के साथ अजीब अजीब चीज़ें करा करता था।
पुलिस और डॉक्टर ने ये कन्फेस करवाया उससे कि उसने ही मर्डर करा है। पर उसके 20 महीने बाद ही राम बाबू को छोड़ दिया गया, और वो उस तरीके से नहीं जिस तरीके से आप सोच रहे हो। उसको जेल से बेल नहीं मिली। जब वो जेल में था तब उसमें से एक क्रिमिनल ने उसके सर पर ईंट मार के उसकी जान ले ली थी, और सतीश अब भी बाहर था, जिसमें से उसने अब तक 4-5 मर्डर तो कर ही दिए थे। 22 जनवरी 1997 सतीश ने फिर एक बार 7 साल की बच्ची को अगवा करा, उसके साथ रेप करा और फिर वही उसका मर्डर करके उसको फेंक दिया। फिर वही पुलिस ने एक गलत सस्पेक्ट को पकड़ा, बोला कि इसने ही मर्डर करा है, इसने ही कन्फेस करा है। बाद में जाकर पुलिस को फिर एक बॉडी मिलती है जो कि नेकेड थी। समझ नहीं आ रहा मैं इस चीज़ को कवर कर क्यों रहा हूँ। खैर, केस पर आगे बढ़ते हैं। अब तक शहर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। हरियाणा में जगह जगह लोगों के मन में डर का माहौल था। पुलिस जगह जगह तैनात हो गई। आगे जाकर ये केस सीआईडी को हैंड ओवर कर दिया गया। जगह जगह पुलिस को तैनात कर दिया गया था। लोगों को अलर्ट कर दिया गया था कि आप अपने बच्चों को बाहर ना भेजें, काम हो तो ही भेजें, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। 11 महीने तक सतीश शांत रहा। उसके मन में फिर वही तूफान बनने लगा। 11 महीने बाद यानी कि 18 नवंबर 1997 6 साल की बच्ची सौम्या का उसने अपहरण करा, उसके साथ दुष्व्यवहार करा, वो भी 2 बार। उस दौरान वो बच्ची बेहोश हो गई थी। सतीश को लगा कि ये मर गई है। सतीश ने उसको एक खेत में फेंक दिया। उसके बाद 2 दिन बाद वो एक आदमी वो बच्ची फ्लाईओवर के नीचे यानी कि ब्रिज के नीचे रोती हुई मिली। वो आदमी उसको पुलिस स्टेशन ले गया। जाते ही पुलिस समझ गई थी कि ये उसी क्रिमिनल की सस्पेक्ट है। 2 बार रेप होने के बाद वो बच्ची के मानसिक संतुलन पे क्या गुजरी होगी ये आप और मैं सोच भी नहीं सकते हैं। सीआईडी की इन्वेस्टिगेशन के बाद वो बच्ची बताती है कि जब वो अपने पिताजी की टी स्टॉल से वापस घर आ रही थी तब वो आदमी उसे साइकिल पर किडनैप करके ले जाता है, और उसके बाद 2 बार उसका रेप करता है और उसके चेहरे के बारे में बता। सीआईडी के लिए ये जो इन्फॉर्मेशन है इतनी ही काफ़ी थी। फिर पुलिस ने आसपास के एरिया में काफ़ी लोगों को ढूंढा और शिनाख्त करी। उसके बाद सतीश के घर पहुंचती है। सतीश के घर जाकर सतीश का भाई बताता है कि सतीश इस टाइम टीन फैक्ट्री में वर्क कर रहा होगा। पुलिस उसको फैक्ट्री में जाकर ही अरेस्ट करती है, और 3 साल बाद आखिर एक बच्ची की वजह से, जिसका भी 2 बार रेप हुआ था, उसकी वजह से मेन जो हमारा क्रिमिनल है यानी कि जो मेन सतीश है वो पकड़ा जाता है। पकड़े जाने के बाद सतीश ये एडमिट करता है कि उसने ऐसे 14 क्राइम करे हैं। मतलब उसने और भी ज़्यादा काफ़ी सारे क्राइम कर रखी है। पर इस केस में जितनी बच्चियां मारी गई, जितने बेचारे लोग पकड़े गए, या फिर जितना भी नुकसान हुआ, वो सिर्फ एक आदमी की मानसिक संतुलन के कारण हुआ। खैर, आज इस केस के लिए इतना ही। हम 100 सब्सक्राइबर के पास पहुंचने वाले हैं। उसके लिए सिर्फ 7 सब्सक्राइबर बचे हुए हैं। वेट टिल द एंड। बाय गाइस।